हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन। तो आज मैं आप लोगों का के बीच लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का नया चैप्टर। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है और आपने सीखा भी होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस चैप्टर को भी देख करके आसानी से सभी क्वेश्चन को इतना शानदार से बताया गया है कि उसके बाद अगर देख लेते तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उतने ही मजेदार से, उतने ही मस्ती से इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और यूं उड़ाएंगे सभी क्वेश्चन को। हम आपको ऐसे सिखाएंगे, ये नहीं कि बार बार ट्रिक चेंज करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, नहीं। हम आपको एक ऐसा मेथड सिखाएंगे जिसके आधार पर सभी क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप का हो, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका मात्र एक मेथड से। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं क्या, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में तो हमारा क्या है, यानी कि क्या, कार्य एवं समय, यानी समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर, समय और कार्य के आधार पर, कार्य को करने के लिए समय चाहिए और, ठीक है, कार्य को करने के लिए समय के साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। और क्षमता होती क्या है, जैसे हमने बात करते हैं कि यदि आप क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ाई करते हैं, तो आपका आंसर आता है कि हम 1 घंटे में 5 पेज पढ़ लेते हैं। एक घंटे में 5 पेज पढ़ लेते हैं। तो आपका जो क्षमता हुआ ना, 1 घंटे में 5 कार्य करने की क्षमता हुआ, आपका क्षमता 5 हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम 4 घंटे में 20 पेज पढ़ते हैं, 4 घंटे में 20 पेज पढ़ते हैं, तो उसकी क्षमता क्या हुआ, 4 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, यानी कि 5 उसकी क्या आ गई, क्षमता आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कार्य कितना था, 20 कार्य किए थे। कितना, 20 कार्य किए, कितना समय में किए, 4 घंटा में किए। तो कार्य में हम किससे भाग दिए, समय से हम भाग दिए, तो हमारे पास क्या निकल के आया, क्षमता। यही चीज हमारी है और यही चीज हमारा क्या मेन चीज है। इस चीज को समझ गए तो कहानी खत्म, आपका सारा सवाल बन गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हम ये चीज बता रहे हैं कि कार्य किसके आधार पर गया, ठीक है, क्षमता और गुना समय। हम कितना समय लिए और कितना क्षमता लगा, हम निकाले थे कि अगर हमारे पास क्या था, 20 था, 20 पेज पढ़े कितना घंटे में, 4 घंटे में। तो जब हम इससे 4 घंटे यानी समय था और ये हमारा क्या था, वर्ग था। जब हम समय से वर्ग में भाग दे दिए तो हमारे पास निकल के क्या आया, क्षमता, एफिशिएंसी। कितना, 5। यही चीज हमारी मेन चीज है कि हम क्या देखेंगे, हमें क्षमता निकालने के लिए, किस चीज की, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कार्य में किससे, समय से भाग देंगे। क्या बता रहे हैं हम, क्षमता निकालने के लिए कार्य में समय से भाग दे देंगे। उसके बाद से यही समझिए, अब कार्य निकालने के लिए, टोटल कार्य निकालने के लिए किसको गुना करेंगे, क्षमता और समय को। कार्य निकालने के लिए क्षमता और समय को। वहीं अगर बात करते हैं किस चीज की, समय निकालने की बात करें, किस चीज की, समय की, तो क्षमता को क्या करेंगे हम, कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे। बस ये सूत्र नहीं है, ये समझने की चीज है। ये हम आपको सूत्र नहीं लिखा रहे हैं, ये चीज सिर्फ समझने की बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ये सूत्र नहीं समझे। अगर इस चीज को समझ जाता है ना, सूत्र कहीं नहीं है। तो क्या हम क्या बता रहे थे कि अब देखिए
वही चीज पुनः लेते हैं कि अगर 20 काम करना था कितना घंटा में, 4 घंटा में, तो कितना क्षमता होगा, समय से तो भाग देना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्षमता। अगर वही क्षमता 5 आया, समय कितना लगा था हमको, 4 घंटा, इससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, टोटल काम कितना निकल जाएगा, 20। ये चीज हमारे पास मेन चीज है और हम लोग इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिखने का कुछ तरीका हम बताते हैं। पहले हम लिखेंगे कैसे कैसे। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, मान लेते हैं ए और बी, ए और बी, कोई दो व्यक्ति है और जो कि 5 घंटा और 4 घंटा में, ए और बी कोई दो व्यक्ति है जो कि 5 घंटा और 4 घंटा में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर डब्बा बनाइएगा इस टाइप से। हम अभी डब्बा बना के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन वहां पे डब्बा बनाने का कोई जरूरत नहीं होगा, आपके दिमाग में वो आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे, जितना व्यक्ति रहेगा उसके लिए हम डब्बा बना लेंगे। यहाँ पर कौन रहेगा, ए, यहाँ पे कौन रहेगा, बी। ए कितना समय में करेगा उसको आप बगल में लिख सकते हैं। बी भी कितना समय में किया था, ये 5 समय में किया था, और ये कितना, 4 में किया था। अब यहाँ पर भी एक डब्बा बनाना आपको, यहाँ किसके लिए रहेगा, कार्य यानी कि वर्क, टोटल कार्य के लिए हमारा यहाँ पर डब्बा रहेगा। तो अब देखिए हम कार्य कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारा समय रहेगा, ये जो हमारा समय रहेगा ना, तो इसी का एलसीएम यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा आएगा, जितना भी समय रहेगा कि अगर 5 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो उसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम दे करके यहाँ पर हम कार्य में लिख देना। तो जैसे देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए हमारे पास समय आ गया, ये समय था, और हमारे पास कार्य आ गया। तो यहाँ पर भी आप डब्बा बना सकते हैं। तो अब बताइए हमें क्षमता निकालनी होगी, क्या करेंगे, समय से कार्य में भाग दे देंगे। अगर 5 समय से 20 कार्य में भाग देते हैं तो हमारे पास क्षमता कितना निकल के आएगी, 4, 4 पंचे 20। फिर इससे यदि हम भाग देकर के आते कितना आएगा, 5। ये अब इसकी क्या निकल के आई, क्षमता, क्षमता। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, क्षमता हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यदि कहता है कि ये हम लोग ऐसे दे सकते हैं, इसको अच्छा लगेगा ताकि समझने में ठीक। अब क्या कहेगा कि बताइए ये दोनों मिलकर के उस काम को कितना समय में करेगा, ये दोनों मिलकर के इस काम को कितना समय में करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे भाई इसका क्षमता इतना है, इसका क्षमता इतना है, तो जब दोनों मिलकर करेगा तो क्या दोनों का क्षमता नहीं काम करेगा, तो दोनों का क्षमता हमारा काम करता है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे। तो कितना टोटल आया, 5, 4 और 5 टोटल 9। अब इस क्षमता से दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करना है, इसको 20 काम करना है। तो हमें समय निकालने के क्या करना पड़ता है, कार्य में समय क्षमता से भाग देना। यानी क्या कर देंगे हम, 20 में 9 से भाग दे देंगे, और यही हमारा क्या निकल के आएगा, दिन यानी कि समय। ये हमारा एक्यूरेट आंसर होता है। अब चाहे वहां 3 गो दे, 4 गो दे, जितना देगा हम डब्बा बनाते चले जाएंगे और उसका काम करते चले जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा सवाल बनता है और हम अब क्वेश्चन लेकर के आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। जैसे फिर से मान लेते हैं कि एक काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तथा बी उसी काम को
20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ठीक है, कितना दिन में करेगा। तो बस इसको हम लोग सजाने के लिए जान जाएंगे। कहानी खत्म है। ए कितना दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में। अब टोटल हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना? 60। इन दोनों का एलसीएम 60। अब क्या निकालना हमको? क्षमता। ये टोटल क्या निकल गया? कार्य। ये क्या है? समय। तो हमें क्षमता निकालने के लिए इससे क्या करेंगे? भाग देंगे। दीजिए कितना? 4। इससे कितना? 3। अब टोटल आ गया ना ए का और बी का। तो दोनों मिल करके यानी कि ए और बी मिल करके टोटल क्षमता कितना? 4 3 7। अब जब काम करेगा तो इसी 7 की क्षमता से काम करेगा और 60 काम को करना है। यहाँ क्या कर देंगे हम? 60 में 7 से भाग दे देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 8 7 56 बच गया 4 पूर्णांक 7 दिन लगेगा उसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहता है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो देखिए ए कितना दिन में कर रहा था? ए कर रहा था 8 दिन में, बी कर रहा था 6 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 या 24, 24 हमारा एलसीएम। तो क्षमता कितना? 8 या 3 अच्छा चौके 24। तो टोटल क्षमता हमारे पास ए बी का कितना हो गया? देखिए ए प्लस बी बराबर कितना? 3 और 4 7। अब जो काम होगा ना तो इसी क्षमता से 24 को करना होगा। तो देखिए इस क्षमता से करेगा कितना काम करेगा? कितना देर में? 7 से क्या देंगे? भाग कितना? 7 या 21 और बच गया क्या? 3 बटे 7 दिन लगेगा। ठीक है, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ए फिर कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो दोनों का टोटल कार्य हमारे पास कितना? एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो देखिए ये कितना क्षमता? 2 और बी का कितना? 1। ए और बी का टोटल क्षमता कितना? 2 1 3। अब देखिए कितना दिन में करेगा? 3 से देंगे भाग तो 3 पूर्णांक 1/3 दिन में कर लेगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका? बी में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। अब देखिए दोनों मिलकर के 8 दिन में 8 घंटा में कर रहा है। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y उसे कितना दिन में कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे इस बार क्या दे दिया है? x प्लस y यानी कि दोनों मिल करके कितना समय में करता है? 8 दिन में, सॉरी 8 घंटा में। तो और b सॉरी x अकेला कितना दिन में करता है? x अकेला करता है 12 घंटा में। ठीक है, तो निकालिए टोटल कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 24। तो देखिए x और y का टोटल क्षमता कितना? 8 या 24 हो गया ना 3। और फिर x का कितना? 2। अब बताइए हमें किसका क्षमता निकालने का था? किसका निकालने का था? y अकेला कितना दिन में करेगा? तो पहले y का हम क्या कर लेते हैं? क्षमता निकाल लेते हैं। y का कितना क्षमता है?
अगर x प्लस वाई का मिलाकर के टोटल 3 है और x का 2 है तो y का कितना हो सकता है? घटा के देखिए तो y बराबर कितना, 3 में 2 को घटा दीजिए, कितना निकल के आया? 1। y का क्षमता कितना? 1। अब इसी क्षमता से ना टोटल कम करेगा, कीजिए। एक कितना दिन, कितना घंटा? 24 घंटा वह समय लेगा। इस तरीका से आपने देखा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर सकता है? अब देखिए ध्यान में, अगर कोई व्यक्ति 1/10 काम करता है कितना दिन में? 1 दिन में। एक काम का 10वां भाग करता है 1 दिन में, तो सोचिए एक टोटल काम कितना दिन में करेगा? ये कहाँ जाएगा? गुना जाएगा, यानी कितना दिन में? 10 दिन में वह काम कर लेगा। यहाँ पे देखिए इसका मतलब है क्या, सोहन एक काम को टोटल कितना दिन में कर लेता है? 10 दिन में। ठीक है, यानी कि एस फॉर सोहन, सोहन कितना कर लेगा? 10 दिन में। फिर क्या, दोनों मिल करके किसके साथ? दीपक के साथ, यानी कि एस प्लस डी, यानी कि सोहन प्लस दीपक दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में कर लेता है? 6 दिन में। अब देखिए टोटल कार्य कितना, एलसीएम लीजिए, कितना आ गया? 30। तो सोहन की क्षमता कितना? 3, और फिर सोहन प्लस दीपक दोनों मिलाकर के क्षमता कितना? 6×5 = 30। अब देखिए सोहन का तो निकल गया, अब क्या कहता है कि दीपक अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? अब सोहन प्लस दीपक का कितना है? 5 है, और सोहन का सिर्फ कितना है? 3, तो दीपक का कितना बचा? 5 में 3 गया, कितना? 2। अब इस क्षमता से कितना काम करना है उसको? 30 काम करना है। इस क्षमता से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, कितना दिन में? 15 दिन में वो टोटल काम कर लेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना? बी में है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो उस काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यहाँ देखिए क्रमशः का मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज पहले दिया है ना उसका मान पहले दिया रहेगा, जो चीज बाद में रहता है उसका मान बाद में दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबका लिख लेते हैं कितना कितना काम है। तो ए कितना दिन में कर लेता है? 16 दिन में। बी करेगा 20 दिन में। सी कर लेगा कितना दिन में? 24 दिन में। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का क्या कर लेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 240। ठीक है, हमने बहुत फास्ट एलसीएम निकाल के दिखाया है आपको। अगर आपको एलसीएम लेने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इससे पहला मेरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ ही खत्म हुआ है, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही शानदार से सिखाया गया है, और उसको सीख करके आप भी बहुत फास्ट निकालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे काम करते हैं। तब इसमें 16 से भाग देते कितना बार में लगेगा? 15 बार में। इससे लगाइए कितना बार में? 12 बार में। 24 से लगाइए कितना बार में? 10 बार में लग जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास तीनों मिलकर काम करेगा, ए, बी और सी। तो टोटल का क्षमता कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 5 2 7, 1 2 3, टोटल कितना आ गया? 37। अब इस 37 क्षमता से 240 काम को करना है, तो कितना दिन में करेगा? हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं 37 से। तो कितना बार में लगेगा? गुना कीजिएगा 6 से, कितना हो जाएगा? 42 और छोटिया 18 4 22। अब देखिए इसमें घटाइएगा कितना बचेगा? यानी 6 बार में लगाना, 6 पूर्णांक। अब इसमें घटाइए कितना बचेगा? 8, 3 में 2 गया 1 बटे कितना? 37। ये 6 पूर्णांक 18/7 हमारा क्या होगा?
इतना दिन में काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए हम लोग इन सारे सवालों को बहुत ही शानदार तरीका से सीखा, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसी तरीका का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमेशा वीडियो मिलती रहती है और आपको सीखने के लिए मिलता है। आप शेयर भी करें, क्योंकि आपके दोस्त भी इसको आसानी से सीख सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।